नमस्कार, 4 नॉट 3 लेकर हूं मैं आपके साथ आशीष पांडे। संगम नगरी प्रयागराज इतिहास के लिहाज से, आध्यात्म के नजरिए से महत्वपूर्ण इस शहर की राजनीति के रण में अपनी अहमियत है। हालांकि इस शहर में माफिया अतीक अहमद का असर भी दिखता है, जिनके खिलाफ बीते वक्त में लगातार कार्रवाई हुई है। माना जा रहा है कि माफिया पर बुलडोजर वार का 22 का महासमर पर भी असर होगा। इस बीच पीएम मोदी 21 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं। जाहिर है सियासी हवा थोड़ी और तेज होगी। 4 नॉट 3 में आज बात प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट की, जहां से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह विधायक हैं। संगम नगरी प्रयागराज, गंगा और यमुना के बीच बसी धार्मिक नगरी की इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट यानी सीट संख्या 261। मौजूदा वक्त में सीट पर बीजेपी का कब्जा है और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यहां से विधायक हैं। हालांकि सीट की पहचान लंबे वक्त तक माफिया और बाहुबलियों से रही है। दरअसल क्षेत्र का गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद ने लंबे वक्त तक प्रतिनिधित्व किया है। साल 1989 में अतीक अहमद ने पहली बार चुनाव जीता। 1991, 1993, 1996 के बाद 2002 में भी अतीक अहमद को सफलता मिली। साल 2004 में सांसद चुने जाने पर अतीक ने इस्तीफा दिया। 2004 उपचुनाव में बीएसपी के राजू पाल विधायक चुने गए। हालांकि राजू पाल ज्यादा दिनों तक विधायक नहीं रह सके। 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में अतीक अहमद के भाई अशरफ ने जीत हासिल की। 2007 और 2012 विधानसभा चुनाव में दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल विधायक चुनी गई। साफ है कि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट पर बाहुबल का साया कितना गहरा है। 2017 में तमाम समीकरण बदल गए और पहली बार इस सीट पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने बीजेपी का कमल खिलाया। 2017 में सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने समाजवादी पार्टी की ऋचा सिंह थी। 2017 विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थनाथ सिंह को 85,518 वोट मिले, जबकि ऋचा सिंह को 60,182 वोट। धुमनगंज, करेली, झलवा, पीपलगांव, नीमसराय, राजू, रूपर, प्रीतम नगर जैसे तमाम इलाके शहर पश्चिमी विधानसभा सीट का हिस्सा हैं। क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने और विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया। इसके अलावा चौफटका के पास झलवा के लिए फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये फ्लाईओवर शहर पश्चिमी से इलाहाबाद शहर को जोड़ता है और 2017 में सरकार बदलने के बाद इस फ्लाईओवर की योजना आई और उसके बाद 2019 का कुंभ आते आते ये फ्लाईओवर बन करके तैयार हो गया। निश्चित तौर पर इससे शहर पश्चिमी और अगर बात करें कौशाम्बी, फतेहपुर और कानपुर जो हाईवे है उधर से आने वाले लोगों को आसानी हुई। क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,42,693 है, जिसमें पुरुष मतदाता 1,91,187 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,51,495। सुविधाएं देने के लिए भगवतपुर में 100 बेड का हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय की सौगात दी गई। वहीं प्रयागराज को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए बमरौली में एयरपोर्ट का निर्माण कराया गया। बता दें कि बमरौली शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद सूबे के कई जिलों में एयरपोर्ट स्थापित किए गए। वहां से घरेलू, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हुई। उसी कड़ी में प्रयागराज का नाम भी आता है, जहां पर पहले एयरफोर्स का एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब सिविल एयरपोर्ट बन चुका है। आप सामने देख सकते हैं ये बमरौली एयरपोर्ट है और जो इस क्षेत्र के विधायक हैं मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, उनका कहना है कि ये उनके क्षेत्र के विकास की कड़ी में एक अहम पड़ाव है। माफिया अतीक अहमद के दबदबे वाली सीट को बाहुबलियों के चंगुल से निकालने के लिए तेजी से कार्रवाई की गई। धुमनगंज समेत तमाम इलाकों में माफिया अतीक अहमद की प्रॉपर्टीज ढहाई गई, जिनमें से चकिया में अतीक अहमद के कार्यालय के ठीक सामने मौजूद एक प्रॉपर्टी पर अब गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना तैयार की जा रही है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर आवास बनेगा और ये उत्तर प्रदेश में एक अनोखी, एक नई पहल होगी कि माफिया से जमीन मुक्त करा के गरीबों को आवास दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहें, विकास को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए गए। हालांकि अभी भी कई इलाके हैं
जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और क्षेत्र में रहने वाले लोग खासे नाराज हैं। आप चले जाइए कन्हईपुर से प्रीतम नगर अंदर को जो रोड आती, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभिलाषा गुप्ता ने अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था, उसी तरह गड्ढे पड़े हैं। दरअसल शहर पश्चिमी क्षेत्र के 40,000 घरों तक सीवर लाइन पहुंचाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, लिहाजा सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। प्रयागराज से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अब देखिए कि इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का अपनी उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, ये जो दहशतगर्दी है वो खत्म करिए पहले तो, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ इसके अंदर जो विकास के कार्य वो तो बहुत दूर तक की नहीं होते थे। मैंने स्वयं गया था, मैं जब जा रहा था गांव के ग्रामीण क्षेत्र में निकलता था, क्योंकि मेरे पास 54 गांव हैं, उनके अंदर जब निकलता था तो वहां पर ऐसा लगता है जैसे चंबल की घाटी में आ गया हूं, क्योंकि ये कछार का है, गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है। उसको वहाँ पे रोड का जो एक नेटवर्क है, जाल है, उसको मैंने एक तरह से बिछाया और वो इस समय ऐसी है कि वो 2 लेन नहीं, अनेक जगह वो 4 लेन बन चुकी है। साथ ही साथ उसके जो शहर का हाल था, शहर के अंदर गड्ढे, शहर के अंदर नालियाँ, ये सब झरझर पड़ी हुई थी। तो एक प्रकार से पार्षद के रूप में मैं नीचे जाके काम करने लगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य हुए? नहीं, लॉ यूनिवर्सिटी हमारी तैयार हो गई है, झलवा में हो रही है, और वो एक बड़ा है। मैं तो कहा जहाँ से कानून व्यवस्था की जो दहशत फैलाने वाले थे, आज कानून व्यवस्था के रक्षक इस लॉ यूनिवर्सिटी में शहर पश्चिमी प्रयागराज से निकलने जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, अब जहां 1-2 बच गई हैं उसको ही वो पॉइंट करेंगे, उसको मुद्दा बनाएंगे। विषय ये नहीं होता। आप अपने गिरबान पे तो झांको, आपने पिछले 20 साल में क्या किया, गुंडागर्दी और माफियागिरी के अलावा आपने क्या किया यहाँ पर। आज जब विकास हो रहा है तो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो दहशत की राजनीति थी वो खत्म हो गई है, विकास की राजनीति का द्वार खुल चुका है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? कि ये गुंडों ने जो भूमाफिया है उन लोगों ने कब्जा किया था, और कब्जा किसका किया था? जो गरीब है। तो आज वो कब्जा हमने हटवाया है, उनका डेमोलिशन, जिनके कब्जा उन्होंने अवैध घर बनाए हुए थे उनको हम लोगों ने बुलडोज़र चलाया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जो गरीब आवास बनने जा रहा है वो शहर पश्चिमी बनेगा और अतीक अहमद की जमीन पे बनेगा। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के दावे सुने, अब देखिए कि उनके दावों पर विपक्ष का क्या तर्क है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी खोली है ये हमें खुद शहर पश्चिमी का निवासी होने के बाद भी नहीं मालूम है। रहा सवाल जो प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, उनके हालत ख़राब है, छतें चू चू करके गिर रही हैं। मंत्री जी उसी कामों को अपना बता रहे हैं जो काम समाजवादी के समय हुए थे, चाहे वो ससुर खदेरी नदी के पुल हो, सब कुछ पूर्व की अप्रूवल है, जिसका हम लोगों ने पूर्व के तत्कालीन सिंगल साहब थे मुख्य सचिव जी, उनको घेर करके उस पर हम लोगों ने मांग किया था, उस पर कार्रवाई हुई थी। ये इनकी किस्मत है कि इनके सरकार में वो काम जो है का उद्घाटन इन्होंने कर लिया है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? चुनाव में तो आने दीजिए, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई है। पहले तो ये देखिए कि इनके सामने कौन आता है, और दूसरा जनता तो इनको ऐसा दौड़ाएगी गांव-गांव में। अभी तो सरकार में है ना, मंत्री जी हैं ना, जिस समय अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद जब ये गांव-गांव घूमेंगे तो जनता इनको खुद बताएगी कि आपको कितना मानती है जनता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है कि विधायक के दावों और विपक्ष के तर्कों को जनता किस नजर से देखती है, क्योंकि ये पब्लिक है जो सब जानती है।
इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? लगातार इन 5 सालों में, जैसे अगले साल चुनाव है, लगभग 3000 करोड़ रुपए का काम हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस विधानसभा के लिए है। सिद्धार्थनाथ जी मंत्री हैं यहाँ के, इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं और रोड की दुर्दशा आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है। इस क्षेत्र में 2017 के बाद से लगातार विकास की लहर है और जैसे आपने देखा होगा कि चौफटका से लेकर के एयरपोर्ट तक और वो फ्लाईओवर का दिया उन्होंने। कुछ नहीं, सब बड़े लोगों के विधायक हैं और आप देख रहे हैं जैसा आपके सामने है, ये दलित बस्ती आती है और बगल में सब उन्हीं के भाजपा वोटर वगैरह जो रहते हैं वहाँ पर, वो अपना अपना मतलब वोटर पहचान के काम कराते हैं। देखिए, पहले शहर पश्चिमी जो था बहुत दूसरी चीज़ों के लिए जाना जाता था। इन इलाकों में आने के लिए लोग डरते थे, लगता था कि कोई लुंगी वाला या कोई वाला, उसे डरा करते थे, ज़मीन पे कब्जा हो जाना, गुंडाई होना। लेकिन अब दिशा बदल गई है। अब हम लोग को यहाँ पर विकास दिखता है। यहाँ पे जो विकास कार्य पिछले 4.5 वर्षों में हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या करें, कुछ नहीं गया। सीवर खोदाक चले गए हैं, खोदाक सब चले, कुछ नहीं मिला। कुछ विकास के काम काफ़ी हुए हैं, जैसे फ्लाईओवर बन रहा है और आपके अभी ये एक फ्लाईओवर जा रहा है कालिंदीपुरम और ला कॉलेज आया है। इस वजह से शहर पश्चिमी का विकास हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एयरपोर्ट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? हवाई बातें नहीं हुई हैं, विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन पुराने शहर के और ये जहाँ शहर पश्चिमी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर जाम की समस्या बहुत रहती है। जाम की समस्या से बहुत पीड़ित हैं हम लोग। यहाँ राशन तक नहीं मिला था जल्दी से, ना पैसा, ना कॉलोनी, ना कुछ नहीं आता है। क्या बस कहीं हमको वोट लगे चले जाते हैं, कुछ नहीं देते भैया। आप चले जाइए कन्हईपुर से प्रीतम नगर अंदर को जो रोड आती, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभिलाषा गुप्ता ने अभी कुछ दिन पहले उद्घाटन किया था, उसी तरह गड्ढे पड़े हैं। सड़क उड़क देखिए, पूरा बरसात होता है, पूरा पानी भर जाता है, कुछ भी नहीं मिला, निकलने में दिक्कत होती है। 403 में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।